फाइल्स में देखेंगे आगरा के पास के एक कस्बे खैरागढ़ में पसरे दहशत की कहानी। शादी से पहले कौन दुल्हनों के हाथ काटकर उनको बेरहमी से मार रहा है, कौन उनके हाथों की लकीरों से उनकी तकदीर छीनने का घिनौना खेल खेल रहा है। क्या सुलोचना इस खूनी खेल से अपने आप को बचा पाएगी? वो कहते हैं ना कि अगर हाथों की लकीरें अच्छी हो तो सोए हुए भाग्य को भी बदलने की ताकत रखते हैं, और अगर हाथों की लकीरें अच्छी ना हो तो काले जादू से उन लकीरों को बनाया जा सकता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही घटा। बहुत छोटी थी जब मेरे बाबूजी का देहांत हो गया, लेकिन मेरी माँ ने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनको हमेशा से मेरी शादी की चिंता लगी रहती थी। मेरी माँ को जब पता चला कि मेरे कॉलेज का दोस्त ऋषभ मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, तो उनकी खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं रहा और वो झट से मान गई। लेकिन हम दोनों के परिवार वाले शादी से पहले हमारी कुंडलियां मिलाना चाहते थे। बहन जी मिठाई मंगवाइए। वाह, 36 में से 28 गुण मिले हैं बहन जी। माता रानी ने मेरी सुन ली। कितना सज्जन और संस्कारी लड़का मिला है मेरी बच्ची को। पंडित जी, कुंडली बुंडली तो ठीक है, पर मैंने सुना है इस गांव में शादी करने वाली लड़कियों पर श्राप है। माँ, तुम भी किन-किन बातों पर विश्वास करती हो? मैंने तुम्हें बीच में बोलने के लिए कहा क्या? नहीं नहीं बहन जी, ये सिर्फ अफवाह है। फिर भी आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास हर मर्ज की दवा है। लीजिए बहन जी, इस सिंदूर से मंत्र लिखवा दीजिएगा अपने घर के बाहर की दीवार पर। जी। इससे बुरी आत्माओं का साया इस घर से और सुलोचना बेटिया से दूर रहेगा। जी। और हाँ बेटिया, शादी से पहले सूर्यास्त के बाद घर से बाहर मत निकलना, और अगर किसी कारणवश निकलना पड़े तो मैं ये ताबीज दे रहा हूँ। बेटा, इस ताबीज को 24 घंटे बांध के रखना, ठीक है? निकालना मत। पंडित जी, अब जल्दी से कोई अच्छा सा शादी का मुहूर्त निकालिए। बहुत अच्छा है बेटा, और तुझ पे ये रंग बहुत खिल रहा है ना? जाओ, जरा इसे ट्राई करके तो आओ। शोभा, एक बात कहूं, सुलोचना का रिश्ता इतने अच्छे घर हुआ है, मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। पाप का साया तो बचपन से ही नहीं था, लेकिन हाँ, तुमने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बात मुझे खाई जा रही है, ऋषभ की माँ रेखा ने जो कहा था उस बात से मैं सहमत हूँ। कहीं हमारी सुल्लू को कुछ हो ना जाए। दीदी, आप कैसी मनहूस बातें करती है? ऐसे मौके पे ना शुभ शुभ बोला कीजिए। पिछले 5-6 महीने में 4-5 लड़कियों की शादी तय हुई और वो चुड़ैल के हाथों मारी गई, और यहाँ तक कि उनकी हथेलियां भी कटी हुई थी। मैं नहीं चाहती कि हमारी सुल्लू के साथ कुछ ऐसा हो। दीदी, आप कैसी उटपटांग बातें कर रही है? एक ही तो बेटी है मेरी, और वैसे भी मैंने वो मंत्र बाहर सिंदूर से लिखवा दिया है। आप चिंता मत करो, आप जाके तैयारियां कीजिए। हेलो मैडम, कैसी हो? मैं तुम्हारे घर के पीछे खड़ा हूँ, झट से आ जाओ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैं वैसे भी इस वक्त नहीं आ सकती। तुम्हें याद नहीं पंडित जी ने क्या कहा? तुम भी ना सुलोचना, अरे बिजनेस है उनका, अगर वो डराएंगे नहीं उन्हें दक्षिणा कौन देगा? और तुम उस पंडित को छोड़ो, अपने इस पंडित को पकड़ो चुपचाप। जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। और ताबीज है ना तुम्हारे पास, तो फिर क्यों डर रही हो? लेकिन ऋषभ, मैं... लेकिन कुछ नहीं, फटाफट आ जाओ, मैं बता रहा हूँ, यहीं डेरा डाल के बैठूंगा मैं। ठीक है। ओके, बाय।
ऋषभ, ऋषभ, कहाँ हो तुम ऋषभ? ऋषभ, देखो, डराओ मत मुझे। कहाँ हो ऋषभ? ऋषभ, 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 डरा ही दिया था मुझे। मुझे तो लगा तुम्हारे दिल में मेरे लिए सिर्फ प्यार ही है, डर भी है, ये तो आज पता चला। चुप करो। अच्छा, अब देख लिया ना मुझे। अब तुम जाओ यहाँ से और मैं भी जा रही हूँ। सुलोचना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। अपनी आंखें बंद करो। ऋषभ, तुम आंखें तो बंद करो अपनी, एक सेकेंड। ऋषभ, तुम भी ना। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। ये क्या है? मैं पहना दूं? बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये हमारे नए जीवन की निशानी। अब मेरा रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट? देखो, माँ भी जग गई है। मैं जा रही हूँ और तुम भी जाओ। सुलोचना, जाओ। नानी,
सुलोचना, सुलोचना। सुलोचना, सुलोचना। सुलोचना, बेटा, बेटा उठ, उठो। बेटा तुम जमीन पे क्यों सोई थी? सब ठीक तो है ना? माँ वो बेटा, जब तक तूने ये ताबीज पहना है ना, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और ये दीदी है ना, तेरे सामने ये सब उल्टी सीधी बातें करती है। तू बेकार में ये सब बातें सोच रही है बेटा, कुछ नहीं होने वाला। तेरी शादी नजदीक आ रही है और मैं ना तेरा हंसता हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। बहुत सारे काम पड़े, जल्दी से नहा धो लो। मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है, ठीक है? अरे ये मेहंदी तो इतनी जल्दी सूख गई, इसे अभी धोना पड़ेगा वरना पूरा बिस्तर गंदा हो जाएगा। हे भगवान, ये शादी का जला हुआ घूंघट। सुलोचना, सुलोचना। ये कहाँ से आया? मैंने तुम्हें कहा था ना शोभा, कभी भी अपशकुन हो सकता है, और अब अपशकुन हो गया। क्या दीदी, आप कुछ भी बोलते हो, कोई अपशकुन नहीं हुआ है। सुलोचना, 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 शोभा, दीदी, दीदी कहाँ है सुलोचना? मैंने सब जगह उसे ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली वो। कहाँ गई मेरी बच्ची? सुलोचना, खून! दीदी, देखिए खून है यहाँ पे। सुलोचना, खून है। सुलोचना, सुलोचना, सुलोचना। हाय मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना सुलोचना? बेटा, सुलोचना। माँ, बेटा उठो। माँ, मैं यहाँ कैसे आई? तुम ये भी भूल गई कि तुम यहाँ कैसे आई? माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है कि ताबीज अभी तक है, इसी ने बचाया है तुझे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये ताबीज के रहते हुए भी ये सब क्यों हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। आज शादी है और अभी तक सब ठीक चल रहा है, आगे भी सब ठीक चलेगा। उस ताबीज को बनाने के लिए मैंने अपने बरसों का तजुर्बा और ज्ञान दोनों झोंक दिए हैं। बस एक बार सुलोचना की शादी हो जाए, फिर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हाँ पंडित जी, बस ये शादी अच्छे से निपट जाए तो मैं गंगा नहा लूं।
कुंड की अग्नि से डरने की जरूरत नहीं है। ये जितना प्रज्वलित होगी वर वधू के जीवन के लिए उतना ही अच्छा होगा। अगले फेरे के लिए आगे आइए। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीक। मेरी शादी बिना किसी अपशुगुन की हुई और मुझे लगा कि जैसे मैं किसी श्राप से मुक्त हूँ, क्योंकि बाकी लड़कियों के साथ जो हुआ वो मेरे साथ नहीं हुआ। और मुझे लगा कि मेरे आगे का जीवन सुखमय और शांति भरा होगा। लेकिन मैंने अपनी शादी की पहली रात के बारे में जितने खूबसूरत सपने सजाए थे उन सब का उल्टा हो गया। आज भी मैं उस रात के बारे में सोच के सिहर जाती हूँ। तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर हमको धोखा दिया। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हारे अंदर बुरी आत्मा का साया था। ये बात तुमने और तुम्हारी माँ ने हमसे छुपाई। माँ जी, वो मैं माजी बाजी कुछ नहीं। पंडित जी जब तक शुद्धिकरण का हवन नहीं कर लेते तब तक मैं ऋषभ को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी। और तब तक तुम भी बाहर सोफे पर ही सोओगी। पापा जी। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी सास। अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो तुम लोगी इसकी जिम्मेदारी। ये वही तावीज है ना जो तुम्हारे पंडित जी ने तुम्हें बांधा था। जब इसका कोई असर ही नहीं हो रहा है तो इसे पहनकर क्या फायदा? निकालो इसे। लाइट को क्या हो गया? सुलोचना, सुलोचना, तुम ठीक हो? उठो। क्या क्या हुआ?
क्या हुआ? अब ये क्या नया नाटक लगा रखा है? भाई कैसी बात कर रही हो तुम? सुलोचना उठो, चलो बेडरूम में चलो। उठो। क्या ऋषभ, छोड़ो इसे। तुम जाओ, गेस्ट हाउस जाओ, अपने रिश्तेदारों के पास। माही क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम? अगर मुझे पता होता ना तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है तो मैं कभी सुलोचना को तुम्हारे पास अकेले छोड़ के जाता ही नहीं। ऋषभ, चलो सुलोचना, चलो। ऋषभ, ऋषभ मेरी बात सुनो। ऋषभ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो और उसकी माँ दोनों काला जादू करते हैं। अब तू ही सोच, उनके इलाकों में जितनी भी लड़कियों की शादी होने वाली थी उन सबकी मौत हो गई सिवाय इसके। आखिर क्यों? मेरी बात मान, उसे अभी इसी वक्त इस घर से तू निकाल दे। क्या कह रही हो माँ? अभी तुम्हारी शादी हुई, लोग क्या कहेंगे? तो क्या जब तक कोई अनहोनी घटना नहीं घट जाती इसे यहीं रहने दें? मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, एक बार उसे कंसल्ट कर लेता हूँ, शायद इसकी हालत में कुछ सुधार आ जाए। और अगर इसकी हालत में कुछ सुधार नहीं आया ना तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ मैं खुद सुलोचना को उसके मायके छोड़ाऊंगा। ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। सुलोचना चुप हो जाओ, कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारा हाथ ठीक तो है। सुलोचना बताओ, कुछ भी तो नहीं है। अभी तो ऋषभ, देखो कहाँ है? कुछ नहीं है। रोज कोई ना कोई तमाशा करती रहती हो। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। माँ जी मैं अरे जब से इस घर में आई हो सबका जीना हराम करके रख दिया है तुमने। तो चल माँ जी, चल आज मैं तेरा सारा किस्सा ही खत्म कर दे। आज मैं ये सारा ड्रामा ही खत्म कर दूँ। मैं अब क्या? आज के बाद कोई इस घर में पैर मत रखना। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं भी सुलोचना के साथ जाऊँ। बेटा, ऋषभ क्यों इसके साथ अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? सब कुछ जानते हुए भी? पिताजी मैंने सुलोचना के साथ 7 फेरे लिए हैं। इसके इस बर्ताव का कारण कुछ भी क्यों ना हो, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। पर बेटा इसमें तेरी जान को खतरा हो सकता है। माँ ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बीवी का साथ दूं। मैं इस घर में तभी कदम रखूंगा जब मेरी बीवी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। चलो सुलोचना। ऋषभ, बेटा मेरी बात तो सुनो। मेरी माँ ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सुलोचना के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि ना सिर्फ वो मेरा प्यार थी, बल्कि अब वो मेरी पत्नी भी थी। मैंने सोचा मैं खुद बात की तह तक जाऊंगा और बात का पता लगाऊंगा कि क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन सच जब बाहर आता है तो वो ऐसा रूप ले लेता है जो आपने कभी सपने में भी ना सोचा। माँ जी, सुलोचना को शादी से पहले भी ऐसे दौर पड़ते थे क्या? डॉक्टर दोस्त ने भी हाथ खड़े कर दिए। मैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मेरी बेटी पागल नहीं है, इस सब के पीछे कोई बुरी आत्मा है। मैंने सब कुछ कर लिया, ताबीज और तांत्रिक दोनों, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। शादी के दिन तक तो ठीक थी, फिर वहां जाने के बाद ये सब क्यों हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है।
बैठो बेटा। सुलोचना, बेटा तूने ताबीज तो पहना है ना? वो माँ जी ने फेंक दी। पंडित जी, आपने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, शादी के बाद वो अपने ससुराल में ठीक रहेगी, लेकिन चीजें तो बद से बदतर हो गई है। उसे वो भूतिया और डरावनी चीज दिख रही है और उसके ससुराल वालों ने भी उसे वापस भेज दिया है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस भरोसा रखो। सुलोचना कहाँ है? मुझे उससे मिलना होगा। वो अपने कमरे में है। और ऋषभ? आपने जैसे कहा था वैसे ही किया है मैंने। उसको नींद की गोलियां देके दूसरे कमरे में सुला दिया है। चलो मेरे साथ। सुलोचना, जिसे तुम देख रही हो ये तुम्हारी बेटी नहीं है। क्या? डरो मत, इसके शरीर में चुड़ैल है, अपनी आत्मा है। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच। सुलोचना, माँ मुझे बचा लो इन सबसे, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। माँ, मैं पागल हो जाऊंगी। पंडित जी, कल रात जो भी हुआ वो बहुत ही डरावना था। सुलोचना के साथ साथ इस आत्मा से हमें भी खतरा है। लेकिन आपने तो कहा था कि आप उसका उपाय करेंगे, आपने तो हाथ खड़े कर दिए। बहन जी, वो बहुत ही दुष्ट आत्मा है, इसलिए हमें अपने स्थान पर जाकर तंत्र क्रिया करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको भी हमारे साथ रहना होगा। लेकिन यहाँ इस घर में सुलोचना को अकेले छोड़कर जाने का खतरा नहीं उठा सकते। इसके लिए हमें ऋषभ की मदद लेनी होगी और उसके लिए हमें ऋषभ को सब बताना होगा। नहीं, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। कल रात जो कुछ भी हुआ सुलोचना ने मुझे सब बता दिया है। और माँ, आप चिंता मत करो, ये तो ऋषभ का ही प्यार और भरोसा है मुझ पर। इन्होंने तो मेरा साथ तब भी दिया जब ससुराल वाले मेरे ऊपर सवाल उठा रहे थे, तो अब क्या छोड़ेंगे। आप भरोसा रखो माँ। ठीक है, आज रात को ही मैं ये सब खत्म कर दूंगा। लेकिन ऋषभ, सुलोचना को एक पल के लिए भी अपने से अलग मत होने देना।
वरना वो आत्मा फिर से इसे अपने वश में कर लेगी और फिर इसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच। जिन, पितृ, चुड़ैल, डंकनी, शंकनी, भूत, प्रेत जो भी हो, आदेश मानो गुरु का, आदेश मानो गुरु का। ऋषभ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है ऋषभ। ऋषभ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरा गला भी सूख रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है ऋषभ। घुटन हो रही है मुझे यहाँ। मुझे बाहर ले चलो, मुझे ताज़ी हवा चाहिए। सुलोचना, हम इस वक्त बाहर नहीं जा सकते। पंडित जी ने सख्त मना किया। थोड़ा हौसला रखो, सब लोग इसी का उपाय करने गए हैं। डरो मत, मुझे सभी क्रियाओं को बाधा रहित करने दो। और तुम पहली बार नहीं आई हो यहाँ, क्यों इतना घबराई हुई हो? पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने भूतिया दुल्हन को नहीं देखा था, लेकिन कल रात मैंने भूतिया दुल्हन को देखा और मैं डर गई। जान जोखिम में डालकर आई हूँ। पंडित जी, ये क्रिया जल्दी से पूरी कीजिए। मुझे बहुत प्यास लग रही है। मेरा गला सूख रहा है। प्लीज प्लीज पानी लेके आओ ना। मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता यहाँ पे। ऋषभ, मुझे वो चुड़ैल वाली दुल्हन तो बाद में मारेगी। प्यास से मैं पहले मर जाऊंगी ऋषभ, प्लीज। ठीक है, लाता हूं। सुलोचना, हमारे बीच में मत आ। जा, चला जा यहाँ से।
तुम्हारे पापों का हिसाब देने का। माँ, ये लोग आप दोनों को ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या किया है आप दोनों ने? और कौन से पाप? क्यों हो रहा है ये सब? इन्होंने हमारी जिंदगी को नर्क क्यों बनाया है? ये सब तुम्हारी माँ का क्या धरा है। जब तुम्हारे लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था, तब तुम्हारी माँ आई थी एक दिन मेरे पास। मैंने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे हाथों में तो शादी की लकीर है ही नहीं। इसका कोई तो उपाय होगा ना पंडित जी। तुम्हारी बेटी की शादी की लकीरें तभी बनेंगी जब 5 कुंवारी कन्या जो दुल्हन बनने वाली हों, उनकी भाग्य की रेखाओं को काटकर उसकी बलि दी जाए। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी बच्ची की शादी हो जानी चाहिए। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करती जाओ। इस चाकू से होने वाली दुल्हन की बाएं हाथ की हथेली को अच्छे से गोदना और फिर उसे काटकर मेरे पास ले आना। और हाँ, ऐसा करते वक्त विशेष मंत्र बोलना। ऐसा सिर्फ तुम्हें अकेले ही करना होगा, क्योंकि माँ ही बेटी को जन्म देती है और वही उसका भाग्य बदल सकती है। सुलोचना, देखो, मैंने जो कुछ भी किया वो तेरे लिए किया, तेरे भविष्य के लिए किया, ताकि तेरा घर बस जाए। घिन आती है मुझे तुम्हें अपनी माँ कहकर। कैसे एक माँ होकर हम एक दूसरी माँ का कोख उजाड़ सकती है? शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझे मार के मेरी माँ का बदला मुझसे ले लीजिए। नहीं, हमारा मकसद तुम्हें मारना नहीं है। अपराध तुम्हारी माँ और इस पंडित ने किया है। उसकी वजह से हमें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब हमारी हथेलियाँ, जिन्हें यहाँ गाड़ा गया है, उन्हें इस हवन कुंड में डाला जाए और मंत्र पढ़ा जाए जो ये पंडित ही जानता है। सुलोचना की माँ और पंडित जी अपने किए हुए अपराधों के लिए जेल में सजा काट रहे हैं। उन्होंने प्रकृति के नियम को बदलने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्हें वही मिला जिसके वो अधिकारी थे। लेकिन मैं भाग्यशाली रही कि मुझे ऋषभ का हर तरीके से पूरा साथ मिला, वरना इन सब से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। हम कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती है, लेकिन हम समय के साथ भूल जाते हैं कि अपने निजी हितों के लिए इंसान से बड़ा स्वार्थी कोई हो ही नहीं सकता। यह हमारी कहानी तो बस एक उदाहरण मात्र है।